20 साल बाद अमेरिका से पाकिस्तान आने वाले बड़े भाई ने छोटे भाई को ये झूठ बोला कि मैं अब हमेशा के लिए पाकिस्तान आ गया हूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा, बल्कि मैं एक ऐसी बीमारी में मुब्तला हो गया कि जिसकी वजह से मेरे तमाम पैसे, तमाम जमा पूंजी वहां पर लग गई। अब ये देखने के लिए कि अगर मैं अपने घर वालों को कुछ ऐसा कहता हूं तो मेरे घर वाले मेरे साथ किस किस्म का सलूक करेंगे, इस वजह से ये बात घर वालों से कही गई। लेकिन 6 माह के अंदर अंदर घर वालों ने अपने ऐसे रंग दिखाए कि इस शख्स को पता लग गया कि असल में जब परदेश आप काटते हैं अपने घर वालों से दूर रहकर, तो उस वक्त आपकी क्या औकात होती है, और जब आप अपने घर वालों को कहते हैं कि अब मेरे पास कुछ नहीं रहा, तो तब आपकी औकात क्या रह जाती है। ये एक ऐसी कहानी है जो कि तमाम परदेश में बैठे उन लोगों के लिए है जो कि अपने घर वालों की खुशियों के लिए, अपने खानदान की, अपनी जिंदगी की हर खुशी गमी को कुर्बान करते हैं। ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। अकरम नामी ये शख्स है जिसकी उम्र 30 साल थी, और 30 साल की उम्र में जब ये यूएस से जाते हैं उस वक्त इनकी 4 बहनें होती हैं और एक छोटा भाई होता है। इन तमाम लोगों की जिम्मेदारियां ये अपने साथ लेकर वहां पर जाते हैं और दिन रात मेहनत करते हैं। इतनी मेहनत करते हैं कि अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। बहनों की शादियां, एक बहन की शादी, फिर दूसरी की, फिर तीसरी की, फिर चौथी की, और शादियां भी कोई आम शादियां नहीं, प्रॉपर धूमधाम से बहनों को वो जिंदगी की हर आसाइश देकर रुखसत किया गया। उसके बाद अपने छोटे भाई की भी शादी खुद की। छोटा भाई अक्सर अपने भाई को कहता था, भाई यहाँ पर तो कोई नौकरी नहीं, यहाँ पर तो कोई काम नहीं, जिस पर भाई को कहा जाता था कि मेरे होते तुझे फिक्र की जरूरत नहीं। हर महीने छोटे भाई को 2 से 3 लाख रुपया भेजा जाता था और कहा जाता था कि ऐश कर, तू सुकून की जिंदगी गुजार, मैं हूं ना कमाने के लिए। इस शख्स ने तकरीबन 20 साल अमेरिका में गुजारे, और 20 साल में ये तकरीबन कभी कभार किसी एक आधे बंदे की शादी पर आता था, कभी किसी बहन की शादी पर आ गया, वरना इसने मुसलसल इतना काम किया। शुरू के 10 साल में तो ये अक्सर आ जाता था, कभी बहन की शादी पर, कभी भाई की शादी पर, लेकिन जो इसने आखिरी के 10 साल वहां पर गुजारे, वो 10 साल इसने मुकम्मल मेहनत, अनथक कोशिशों के साथ गुजारे, और एक बार भी इस 10 साल में ये पाकिस्तान नहीं आया। लेकिन अब इतना वक्त गुजर चुका था, अपनी शादी नहीं की, अपनी जवानी खत्म कर दी, सिर्फ अपनी बहनों के लिए, अपने भाई के लिए। अब वक्त था कि उनको आजमाया जाता और देखा जाता कि वो कितने को नजदीक है, वो कितनी को मोहब्बत करते हैं, कितने को मुखलिस है। एक दिन बैठकर प्लान करता है और अपने घर वालों को ये कह देता है, भाई को फोन करके, कि मैं आ रहा हूं और मैं आकर बताऊंगा कि क्या मसाइल है। जब जाता है तो भाई सबसे पहले सोचता है कि बड़ा कुछ आया होगा, बड़ा सामान आया होगा। कुछ देर बैठता है, सामान वगैरह देखा जाता है तो उसमें ऐसी कोई महंगे तहाइफ नहीं है जो कि कोई भी शख्स बाहर से आता है तो वो अपनी फैमिली के लिए लेकर आता है। कहता है कि मैं कुछ भी नहीं लेकर आया, मैंने बताया कि मैं बहुत बीमार हो चुका हूं और मैं इस वजह से आया हूं, मेरा वहां पर अब गुजारा नहीं था। अब जानबूझकर अपने भाई के सामने, भाभी के सामने कभी खांसी करनी, कभी बीमार होने का ड्रामा करना। अब जब भाभी ने देखा 1 हफ्ता गुजर गया, इसके पास तो वाकई में कुछ नहीं है, ये तो एक बीमारी है और ये हमारे घर में घुस आई है। भाई का जब लाइफस्टाइल देखता है, भाई के पास गाड़ी भी है, घर भी है, उसका घर देख के कहता है कि बड़ा आलीशान घर बना लिया, ये कब बनाया? तो कहते हैं ये घर किराए पर है। छोटा भाई कहता है ये किराए पर है। फिर पूछता है गाड़ी कहां से ली? तो कहता है ये भी किसी दोस्त की है। यानी कि भाई की कमाई से जो कुछ बनाया गया था, वो तमाम जो जमा पूंजी थी वो घर और गाड़ी पर लगाई गई थी, जबकि खुद भी एक नौकरी करता था जिसके साथ अपने घर का सर्कल चलाता था और भाई से झूठ बोलता था कि यहाँ पर मेरे पास करने को कुछ नहीं है। बड़ा भाई ये सब कुछ देखता रहा और एट द एंड अपने छोटे भाई को कहता है मेरी तबीयत तो बहुत बिगड़ चुकी है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। अब ये प्लान करता है कि इसको डॉक्टर के पास तो लेकर जाना है, वैसे भी ये कंगला होकर आया, इसके पास तो कुछ है ही नहीं, अब तो ये हम लोगों के ऊपर बोझ बनेगा। अब ये प्लान करता है बीवी के साथ मिलकर के इसको डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा और सामान समेत वापसी पर इसको ईदी सेंटर छोड़ आऊंगा, और ऐसा ही करता है और बड़े भाई को ईदी सेंटर छोड़कर उसके सामान समेत वापस घर आ जाता है। 1 माह का अरसा गुजरता है। अदालत की तरफ से छोटे भाई को एक नोटिस आता है कि ये घर, ये जायदाद जो आपने बनाई है, ये आपके बड़े भाई के पैसों से बनी है, जिसकी कमाई का एक एक सबूत हम लोगों के पास मौजूद है, लिहाजा अदालत में पेश हो, नहीं तो आपकी तमाम तर प्रॉपर्टी जो है वो फ्रीज कर ली जाएगी। उसके बाद ये हैरान और परेशान होता है कि मैं तो अपने भाई को ईदी सेंटर छोड़कर आया था, ये केस किसने किया, ये नोटिस कैसे आ गए? उसके बाद पता लगता है कि बड़ा भाई जो है, जो कि अकरम साहब हैं, वो वापस अमेरिका जा चुके थे और ये सारा ड्रामा उसने अपने रिश्तों को आजमाने के लिए किया। एक दोस्त जज की मदद ली, उसको तमाम तर सबूत
सबूत दिखाए कि हर महीने इतने सालों से कितनी कितनी भारी रकम वो अपने घर वालों को, अपने छोटे भाई को भेजते थे और उसके बाद भाई ने किस तरह से फ्रॉड लगाया। ये तमाम तर जो जायदाद थी उसको फ्रीज कर दिया गया कि जब तक अदालती फैसला नहीं आता ये आपकी भी नहीं रहेगी। उसके बाद भाई के लिए सिर्फ माफिया रह गई थी कि मुझे किसी ना किसी तरीके से माफ कर दो, लेकिन भाई यहां से जा चुका था। वो बहनें जिसकी इस भाई ने इतने धूमधाम के साथ शादियां की थी, जब उन बहनों को ये कहा गया कि कुछ कुछ दिन के लिए अपने भाई को रख लो, जिस भाई ने तुम लोगों के लिए 20 साल परदेश में गुजार दिए, शादी नहीं की, तो उन बहनों ने कहा कि हम पागल हैं कि इस बीमार भाई को अपने पास रखें, हमारे छोटे बच्चे हैं, ये पता नहीं कौन सा इन्फेक्शन लेकर आया, कहीं वो इन्फेक्शन हमारे बच्चों में मुंतकिल ना हो जाए। वो तमाम परदेसी लोग जो कि इस वीडियो को देख रहे हैं, जो कि कई कई साल अपने घर वालों से दूर होते हैं, अपने भाइयों की खुशियों को देखते हैं, अपनी बहनों की शादियां करते हैं, बहनों को अच्छा मुस्तकबिल देते हैं, माँ का ख्याल रखते हैं, बाप का ख्याल रखते हैं, आप लोग सब कुछ करें, सब कुछ करें। बेशक कि आप अपनों के हालात बदलने के लिए गए हैं, लेकिन अपनी जिंदगी के साथ इतनी नाइंसाफी मत करें, अपने मुस्तकबिल के साथ मत खेलें, अपने बुढ़ापे के साथ मत खेलें, अपने आप को इतना अकेला ना करें। कल को जब आप वापस इन रिश्तों के पास आएंगे जिनके लिए आपने 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल गुजार दिए, अपनी तमाम खुशियों को कुर्बान किए, यकीन करें ये रिश्ते उस वक्त अपनी अपनी जगह पर खुश होंगे, स्टैंड कर चुके होंगे, अपनी अपनी फैमिली बना चुके होंगे। अकेले रह जाएंगे तो सिर्फ आप रह जाएंगे। इसलिए अपनों को संभालते संभालते अपनी जात को अकेला ना करें और अपनी जात को सबसे पहले संभालें।